हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आने वाले आईपीओज की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीक में अप्रॉक्स 2 बिलियन वैल्यूएशंस की आईपीओ आने वाले हैं। वो कौन से आईपीओ हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर अपकमिंग आईपीओज की बात करें तो ओरकला इंडिया, सेफक्योर, स्टर्ड्स, लेंसकार्ट और श्रीजी। इसमें देख सकते हैं कि दो जो है वो एसएमईज हैं, बाकी ये मेन बोर्ड के आईपीओज हैं। और इन मेन बोर्ड के जो आईपीओज हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस होने वाला है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेन कंपनीज है जैसे कि ओरकला इंडिया या आप बोल सकते हैं स्टर्ड्स या लेंसकार्ट, ये तीनों वो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट आपको एक्चुअली मार्केट में दिखते हैं। मैं प्रोडक्ट वाइज बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कंपनी के बारे में जज नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट की प्रोडक्ट। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पे बाइक चलाते हैं तो यू आर प्रिटी अवेयर अबाउट दी स्टर्ड्स के जो हेलमेट्स आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आपके आँखों में अगर आप चश्मा लगाते हैं या आपके फैमिली में कोई है मेंबर जो चश्मा लगाते हैं, तो डेफ़िनेटली यू आर मच अवेयर अबाउट द लेंस कार्ट। उसी तरीके से अगर आप मॉल वगैरह में जाएँगे तो ओकला इंडिया जो है, इसके बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे वैराइटीज़ हैं। तो ये तीनों ऐसी कंपनी है जो जो जिनके प्रोडक्ट एक मार्केट में ऑलरेडी एक लेवल पे एग्ज़िस्ट करते हैं। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको आप हिंदुस्तान यूनिलीवर से कंपेयर कर सकते हैं, बट हाँ, डेफिनेटली ये सारे वो कंपनीज हैं जो आप जिनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज देयर ग्रोथ पाथ, दे हैव जस्टिफाइड देयर ग्रोथ पाथ। उन्होंने अपने ग्रोथ पाथ को खुद लिखा है और वो ग्रोथ पाथ आपको रोड पे, सड़कों पे, मार्केट में दिखेगा इन द टर्म ऑफ कि उनके जो डिफरेंट आउटलेट्स हैं, दुकानें हैं या मार्केट में जो उनके प्रेजेंस है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो विजुअल इज ऑलवेज लाइक कि जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, आइए हम देखेंगे कि ये अपकमिंग जो आईपीओज आने वाले हैं किस प्रकार से मार्केट स्वागत करती है या मार्केट में उनका किस प्रकार से इम्पैक्ट होने वाला है। क्या आप भी इन आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और आप चिंतित हैं कि मैं इन आईपीओज में कौन सा सही है, ये कैसे पता करूं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि ये कौन सा आईपीओज आपके लिए फिट बैठता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद अपने आप से आईपीओ को, किसी भी आईपीओ को चेक करके ये बता सकते हैं कि इस आईपीओ में मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आइए बिना रुके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईपीओ के हाइप से कोई नहीं बच पाया, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टॉक मार्केट का डेटा कह रहा है दोस्तों। अगर हम कुछ पुरानी हिस्ट्री की बात करें आईपीओ की, कि जब वो आए थे तो उनका किस तरीके से रेस्पॉन्स मार्केट ने दिया और आज उनका करंट सिचुएशन क्या है उन स्टॉक्स के, तो आप इस बात को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो दोस्तों ये 1.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई 2000 रुपये के आसपास भी पहुंचा और आज ये अपने ऑल टाइम हाई से -51% लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर नाइका की बात करें दोस्तों तो ये 82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और अगर इसने बोनस वगैरह भी दिया दोस्तों और उसके बाद इसका प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस, वो बहुत स्प्लिट होकर डाउन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑल टाइम हाई से, अगर नाइका की बात करें तो दोस्तों ये 82x अपने, अगर हम नाइका की बात करें तो दोस्तों ये 82 गुना सब्सक्राइब हुआ था और ये इसने कंपनी ने बोनस भी दिया और उसके बाद भी ये ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं कि -93% नीचे ट्रेड कर रही है। अगर सेम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें दोस्तों तो ये भी आप देख सकते हैं कि अराउंड 70%, 69.43 या 70, आप बोल रहे कि 70 गुना सब्सक्राइब हुआ था और ये अपने ऑल टाइम हाई से आपको आज -51% पे, यानी कि 50% नीचे पे अवेलेबल है। अगर सेम दोस्तों बात करें रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, तो अगर शायद आप इस कंपनी से नाम से परिचित ना हो, बट मैं इसका दूसरा नाम बताऊंगा तो आप बोलोगे यस। दोस्तों, बर्गर किंग, ये बर्गर किंग कंपनी है जो जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसने ये 156 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था और ये अपने ऑल टाइम हाई से आज -67% प्राइस पे अवेलेबल है या ट्रेड हो रहा है इसका स्टॉक। अगर एलआईसी की बात करें दोस्तों तो ये भी आप देख सकते हैं कि 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से -27% प्राइस पे आज अवेलेबल है। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों, ये अशोक सुता की कंपनी, आपको पता है, उनके कारण इस कंपनी का बहुत हाइप हुआ था और इसका जो सब्सक्रिप्शन था ये ओवर सब्सक्रिप्शन 150 टाइम्स हुआ था और इसने अपने ऑल टाइम हाई से आज ये -65% लोअर प्राइस पे अवेलेबल है। बजाज हाउसिंग की बात करें दोस्तों तो ये भी बजाज ग्रुप की कंपनी है, इसके कारण इसको इतना हाइप मिला दोस्तों और 67 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ और ये अपने ऑल टाइम हाई से आज -38% पे लोअर पे ट्रेड कर रहा है। सेम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कि 4.45 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और अपने ऑल टाइम हाई से ये भी आज 66%
बोल के चलिए 67% अराउंड ये नीचे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये एक हिस्ट्री है, ये क्या बताती है? ये सिर्फ ये बता रही है कि जब आईपीओ का हाइप आता है तो लोग बस उसे खरीदना चाहते हैं, चाहे एनी कॉस्ट पे। उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, ना कुछ सुनना चाहते, ना कुछ समझना चाहते। बट वही कंपनी कुछ समय के बाद किस तरीके से उसका जब एक्चुअल वैल्यूएशंस मार्केट जस्टिफाई करता है, तो उसका क्या हाल होता है। दोस्तों मैं सिर्फ इन स्टॉक्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ये मैंने एक रैंडमली 5-6 स्टॉक्स चुने हैं, लेकिन आप किसी भी कंपनी का आप देखेंगे तो आपको यही सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। जब तक किसी स्टॉक का प्राइस उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है, मतलब जब तक किसी कंपनी की अर्निंग उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करती है, उसके जो बाकी की इंडिकेटर्स हैं, जो बाकी जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो सब उस कंपनी के प्राइस को या स्टॉक के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते हैं, तब तक उसके ग्रोथ में आपको कोई भी इस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखेगा और वो कंपनी इसी तरीके से या मे बी हो सकता है आपको आगे चल के उसमें डाउनफॉल भी दिखे। इस कारण से आप जब देखते होंगे तो देखते होंगे किसी कोई भी कंपनी आईपीओ आती है और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भगता है दोस्तों। और फिर वो मार्केट्स में गिरता है और वापस इसी के लेवल में आके बहुत दिन तक ऐसे-ऐसे ट्रैवल करता है। दोस्तों ये हाइप का पीरियड होता है। जो कंपनी को वैल्यूएशन या बोल सकते हैं आप जो आईपीओ के वैल्यूएशंस या जो एक मार्केट में कंपनी का हाइप बना हुआ है, उसके कारण उसको ये वैल्यूएशन, ये प्राइस मिल जाता है। बट उस ये प्राइस उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करती है। इस कारण से ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मान लीजिए अर्निंग इज़ काइंड ऑफ रिजल्ट हमारा होता है ना दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोले मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ और वो पता चला फाइनल में फेल हो गया। तो क्वेश्चन आएँगे ना कि वो क्यों फेल हो गया अगर बहुत पढ़ रहा था तो? द सेम थिंग अगर कोई स्टॉक सिर्फ़ इसलिए भाग रहा है कि नहीं इसमें बहुत ग्रोथ है और जब पता चला कि उसकी जो क्वार्टरली अर्निंग है वो किसी भी प्रकार से उसके इस ग्रोथ को स्टोरी को जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो डेफिनिटली व्हाट विल रिजल्ट? इट विल फेल ना। तो वो जब फेल होता है तो वो फिर वापस वहीं जाके रुकता है जहाँ पे मार्केट की वैल्यू उसको जस्टिफाई करती है और वो फिर उस लेवल पे बहुत दिन तक ट्रैवल करता है जब तक इस वैल्यूएशन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टेप्स ना उठाए जाए कंपनी की तरफ से। या बोल सकते हैं कि कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आगे कुछ अलग तरीके से हो। मतलब कुछ भी कंपनी में कोई नया ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आना चाहिए जिसके कारण फिर उसकी वैल्यूएशन में ग्रोथ दिखे। जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, जब उसके ग्रोथ बढ़ेंगे, जब उसकी अर्निंग बढ़ेगी, जब उसके बाकी पैरामीटर्स अच्छे होंगे, तो वो आप देखेंगे कि वापस से ये जो प्रीवियस वाली लाइन थी इसको कंपनी आगे चल के वापस से तोड़ेगी। तो ये आपको ग्रोथ दिखेगा दोस्तों। दोस्तों लेंसकार्ट का आईपीओ आ गया है और ये आईपीओ अपने आईपीओ से ज़्यादा अपने वैल्यूएशन को लेके चर्चित है। दोस्तों चर्चा ये है कि इसकी मतलब 227.27 पे इसकी करंट पी रेशियो है जिस पे ये आईपीओ आ रहा है। इस कारण दोस्तों ये आईपीओ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? इस आईपीओ और इस कंपनी से जुड़े हुए सारी चीज़ें, छोटी से बड़ी, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हमारा अगला लेटेस्ट वीडियो।